नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेक्शन आपके इंडियन ज्योग्राफी का जो है, मतलब फिजिकल डिवीजन जो हम लोग बात कर रहे थे। तो हम लोग ने माउंटेन कर लिया, प्लेन कर लिया। अब हम लोग आ गए हैं इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू या फिर इंडियन प्लेट्यू रीजन भी आप सिंपली बोल सकते हैं। पेनिनसुलर इंडियन भी बोल सकते हैं। इसका मोस्ट ऑफ द एरिया डेक्कन प्लेट्यू से रिलेट करता है। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन डेक्कन प्लेट्यू रीजन। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेक्कन ही है। डेक्कन इट इज ए पार्ट ऑफ इंडियन प्लेट्यू। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि किस किसी बुक में ऐसे डेक्कन प्लेट्यू लिख के आ जाता है कि इंडियन डेक्कन प्लेट्यू रीजन ऐसे करके। तो आप लोग उसमें कंफ्यूज ना कीजिएगा, एक्चुअली नाम होना चाहिए इंडियन प्लेट्यू, इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन। ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू इज ए पार्ट ऑफ इंडियन प्लेट्यू, मतलब इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू, सॉरी। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से, ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे। फीचर्स क्या है, एकदम सिंपल। देखिए, ये सब के सिर्फ और सिर्फ आपको ओवरव्यू पता होना चाहिए, कैसे कैसे डिविजन है, क्या कहाँ कहाँ क्या है, प्रोमिनेंट चीज़ें क्या है वो पता होनी चाहिए। उसके अलावा हर चीज़ में क्या, कौन सा सॉइल टाइप पाया जाएगा, कौन सा वेजिटेशन पाया जाएगा, रॉक्स कौन कौन से टाइप के हैं। अगर आप भूल भी जाते तो कोई दिक्कत नहीं है। मोस्टली सॉइल वगैरह तो वेजिटेशन वगैरह आप भूलने वाले नहीं है, क्योंकि मैंने उतना डिटेल में अच्छे तरीके से डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। तो वो सब आप लोग को पता होना चाहिए। उसके अलावा स्टेजेस, जियोलॉजिकल एजेस, ये सब अगर चीज़ें आप लोग को नहीं याद आ रही है तो मैं कहता हूँ भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यूपीएससी इतना डीप में जाके आपके हर एक आंसर को चेक करने वाला नहीं है। ओके, चलिए। रफली ट्रायंगुलर शेप में देखिए, इसका शेप दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपका ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको रेड कलर में दिख रहा है, इसको कहते हैं डेक्कन प्लेटू। ठीक है, तो मैक्सिमम एरिया एक्चुअली डेक्कन प्लेटू का आता है। दैट इज वाई किसी किसी बुक में, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि डेक्कन प्लेटू रीजन कहा जाता है। ठीक है, बट इट इज नॉट ओनली द डेक्कन प्लेटू रीजन। एक्चुअली आपका प्लेटू रीजन कुछ इस तरीके से है। ये यहाँ से इस तरीके से जाएगा यहाँ पे, ओके, फिर इस तरीके से ऐसे होके फिर ये डेक्कन प्लेटू रीजन वाले में मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ इतना बड़ा है। अगर मैं ब्लैक कलर से इसको कर दूँ तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ से ऐसे ऐसे, ओके। ये इस तरीके से आपको पूरा का पूरा फिर डेक्कन प्लेटू रीजन में मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक छोटा सा सेक्शन है आपका, जिसको शिलांग प्लेटू या मेघालय प्लेटू, हर एक प्लेटू को हम लोग अलग अलग करके डिस्कस करने वाले हैं। कुछ भी आपका छूटने वाला नहीं है, तो प्लीज़ स्टे विथ मी टिल द एंड। अच्छी तरीके से देखिएगा, एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से कंप्लीट किया जाएगा। हाँ, जो अनवांटेड पॉइंट्स होंगे उनको मैं बताते चलूँगा। उनको आप लोगों को ज़बरदस्ती पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेवजह आप समय ना बर्बाद कीजिए, आपका समय बहुत कीमती है। हर चीज़ को पढ़ना भी इंपॉर्टेंट नहीं होता। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। रफली ट्रायंगुलर शेप में है, देख सकते हैं आप लोग। जैसे मैंने बताया, ये आपका रफली इस तरीके से ऐसे करके ये इस तरीके से आपका ट्रायंगुलर शेप का हो रहा है। और इसका टिप अगर देखा जाए तो कन्याकुमारी के टिप पे आ रहा है आपका। कन्याकुमारी यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे कन्याकुमारी, जिसको इंग्लिश लोग केप कामोरिन बोलते थे। उन लोग को कन्याकुमारी पढ़ना नहीं आता, बोलना नहीं आता था, तो उन्होंने कैमोरिन नाम दे दिया था। पागल है अंग्रेज। ठीक है। इसका एरिया इतना है। मीन सी लेवल जो है, हाइट इसकी इतनी है। ये सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है। ठीक है, आप लोग इसको याद रखें तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। जनरली जैसे मेरे जैसे लोग होते हैं जो हर एक चीज़ों को याद नहीं कर पाते, जो फैक्चुअल डिटेल्स होते हैं, स्पेशली नंबर्स हम लोग याद नहीं कर पाते। तो आप लोग अगर ये नहीं याद कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा ऑन एन एवरेज के आसपास आइएगा। अब ये नहीं कि अब मीन सी लेवल इतना दिखा रहा है 600 से 900 मीटर का है तो आप उसको 200-300 कर दीजिए, इतना नहीं कीजिएगा प्लीज़। और लगभग हाफ ऑफ द एरिया जो आपके इंडिया का है, आपका इंडिया का एरिया है 3287 263। ठीक है, 263 स्क्वायर किलोमीटर, उसका आधा एरिया लगभग पेनिनसुलर इंडिया का लेता है। ठीक है, तो पेनिनसुलर प्लेटू जो है आपका आधा एरिया लेता है। रिवर्स जो है इस पे वो वेस्ट टू ईस्ट के डायरेक्शन में फ्लो करता है। आप लोग देखेंगे जनरल जो डायरेक्शन है वो इस तरीके का है। ठीक है, तो ये बताता है कि आपका जो पेनिनसुलर प्लेटू है वो आपका टिल्टेड टुवर्ड्स द ईस्ट है, मतलब इस तरफ इसकी हाइट ज़्यादा है और इस तरफ इसकी हाइट कम है। ओके, इस तरीके से। नेक्स्ट, ओल्डेस्ट लैंड फॉर्म ऑन द अर्थ है। जब मैंने आप लोग को टेक्टोनिक प्लेट टेक्टोनिक्स से पढ़ाया था तो उसमें मैं बताया था कि शील्ड रीजन क्या होता है। शील्ड रीजन में आपके पास डेक्कन प्लेट्यू का जो रीजन है वो आपका शील्ड रीजन है। इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू को शील्ड रीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये ओल्डेस्ट लैंड फॉर्म ऑन द अर्थ है। ये अगर आप लोगों को, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पे आपको सिंपली बताया था, ये ऐसे रीजन होते हैं जो कि उस समय से, मतलब सिंस द इंसेप्शन ऑफ द लैंड, जब से धरती बनी है तब से वो उसी सेक्शन उसी जगह पे है, मतलब उसी जगह पे नहीं, उसी तरीके से एक्चुअली उनका जो कंडीशन है वो उसी तरीके से रहा है। वो कभी पानी के अंदर नहीं गया, वो कभी उसके अंदर उसके ऊपर वाटर का बड़ा सैलाब नहीं। हाँ, ग्लेशिएशन हो सकता है, उनके ऊपर बर्फ बन सकती है, पानी कहीं कहीं जमा हो सकता है, लेकिन वो कभी पानी के अंदर सबमर्ज नहीं रहने वाला। ठीक है,
इसके अलावा उसके ऊपर इतनी इरोजनल एक्टिविटी हो चुकी है, वेदरिंग एक्टिविटी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि राइट नाउ जो बचा हुआ है वो एकदम हार्ड रॉक है, एकदम टफ रॉक है, एकदम नीस सिस्ट टाइप का जो रॉक होता है, एकदम बहुत ही मजबूत टाइप का जो रॉक्स होते हैं, वो रॉक्स अब बच गए हैं। और बाकी जो ऊपर का फर्टाइल सॉइल लेयर होना चाहिए था, एल्यूवियल लेयर हो सकता था, वो सब कुछ सब वॉश आउट हो चुका है ड्यू टू इतना साल से वो बारिश देख रहा है, धूप देख रहा है, गर्मी ठंडी बारिश, ग्लेशिएशन वगैरह सब कुछ उसने झेला हुआ है। तो उसका जो इम्पोर्टेंट ऊपर के जो फाइनाइट लेयर या टेक्सचर वाले लेयर थे वो सारे के सारे वॉश आउट हो चुके हैं और सिर्फ हार्ड रॉक्स वगैरह बच गया। ठीक है, स्टेबल रॉक्स नी शीस्ट मैंने बताया आपको, ठीक है, ये सब कोई इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। स्टेबल शील्ड रीजन इसको कहा जाता है, वही जो मैंने आपको समझा वही सब चीज़ें यहाँ पे। ये कितने 100 मिलियन ईयर्स अगो से ऐसा ऐसा लैंड एरिया है, कुछ समय के लिए पानी के अंदर था नहीं था, कुछ एरिया में था नहीं था, ये सब याद रखने की जरूरत, जो मैंने आपको बता दें उतना आप लोग याद रखें बहुत है। पेनिनसुलर प्लेट्यू की सबसे बड़ी बात यह है कि उसको अलग अलग स्मॉलर प्लेट्यूज में डिवाइड किया गया है, हिल रेंजेस में डिवाइड किया गया है, बिकॉज क्योंकि वहाँ पे कई सारे रिवर्स है, रिवर वैलीज हैं, बहुत सारे हिल है जो कि एक दूसरे को डाइसेक्ट करते हैं, जैसे अरावलीज को कह दिया जाए। अभी मैं आपको बारी बारी सब दिखाता हूँ तो सब समझ में आ जाएगा। इतना आप लोगों को फीचर्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। चलिए फर्स्ट प्लेट्यू देखते हैं, आपका मारवाड़। ठीक है, मारवाड़ या मेवाड़ इस रीजन में। ठीक है, यहाँ पे जो आपका रीजन है एक्चुअल में इस रीजन में आता है, ये मारवाड़ और मेवाड़ वाला रीजन। ठीक है, अगर पूरी तरीके से अच्छे तरीके से देखा जाए तो ये इस रीजन में आता है। ओके, ये आपका मारवाड़ और मेवाड़ रीजन इसको कहा था। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, कहीं कहीं पे मेवाड़ प्लेटू लिखते हैं, कहीं पे मारवाड़ प्लेटू लिखते हैं। बहुत ही सिंपल माइन्यूट डिफरेंस की वजह से इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। एक्चुअली बीच में आपका आ जाता है अरावलीज, यहाँ पे अरावलीज पड़ती है। ठीक है, तो अरावलीज के उस तरफ जो लोग हैं वो अपने आप को मारवाड़ी बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना होगा मारवाड़ी। ठीक है, मतलब मारवाड़ में रहने वाले। और जो इस तरफ आते हैं तो वो अपने आप को मेवाती कहते हैं, मेवाती। आप लोगों ने सुना होगा बहुत अच्छी तरीके से, मुझे पता है, मैं होप करता हूँ आप लोग, अगर आप लोग मुंबई के आसपास के रीजन में रहते हैं तो आप लोग ने ये सब नाम से बहुत ज़्यादा फेमस, मतलब आप लोग ने सुना होगा। या किसी भी आप अगर इंपॉर्टेंट सिटीज़ वगैरह में जाओगे तो वहाँ पे ये रीजन के लोग आपको पक्का पक्का मिल जाएंगे। दे आर ओनली एंगेज इन ट्रेड एंड बिजनेस एक्टिविटीज़ में ही हमेशा रहता है। ये जनरली आपके एग्रीकल्चर वगैरह नहीं फॉलो करते हैं बहुत ही। अब तो मतलब एग्रीकल्चर की इतनी एडवांसमेंट होने की वजह से कुछ कुछ एरिया में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है, लेकिन रेस्ट ऑफ द जो जितनी भी पॉपुलेशन है मोस्टली ट्रेड एंड बिजनेस एक्टिविटीज़ में ही लगी रहती है। ठीक है, इनफैक्ट बहुत बड़े बड़े नाम जो है वो यहीं से इस रीजन से आता है। ठीक है, मुझे किसी का नाम नहीं लेना है यहाँ पे, आप लोग बताना नहीं है, आप लोग चाहे तो अपने रेफरेंस के लिए खुद से देख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट, तो ये मैंने बताया ईस्टर्न रीजन ऑफ द राजस्थान, ये यहाँ पे ईस्टर्न रीजन में आता है। ठीक है, राजस्थान के यहाँ पे मारवाड़ वेस्ट अरावली जो है उसको मारवाड़ कहते हैं, और मेवाड़ जो ईस्ट रीजन में आता है वो। ठीक है, इसका एलिवेशन इतने से इतना है। ठीक है, एलिवेशन वगैरह नहीं भी याद रखें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यार छोटा मोटा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, सैंडस्टोन, सेल, लाइमस्टोन जो इंडियन पीरियड के थे वो सब यहाँ पे पाए जाते हैं। बनास रिवर जो प्रोमिनेंट रिवर है इस रीजन का। ठीक है, बनास इज एन एफिमरल रिवर। एफिमरल रिवर ऐसे रिवर्स होते हैं जो कि किसी एक हाई पॉइंट से निकलते हैं और पानी के अंदर, मतलब पानी का सोर्स जो है उसमें नहीं गिरता, मतलब सी या ओशन या बड़े रिवर वगैरह में नहीं जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उसी लैंड एरिया में ही रह के रह जाते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ समय के लिए सिर्फ बनते हैं। ओके, तो ये एफिमेरल रिवर से इनको कहा जाता है। ठीक है, या इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम में इनको कहा जाता है। ओके, यहाँ पे ऊपर के सेक्शन में यहाँ पे चंबल और उसके जो ट्रिब्यूटरीज वगैरह है वो सब यहाँ पे पाया जाता है। इस इन रिवर्स के वजह से इस रीजन में आपको रोलिंग प्लेन का एक एहसास होगा। रोलिंग प्लेन क्या होता है, ये बहुत ही प्रोमिनेंट शब्द है आपके ज्योग्राफी में। रोलिंग प्लेन, इसका बेस्ट एग्जांपल आप लोगों को बताता हूँ। अगर आप लोग विंडोज एक्सपी का जो फ्रंट, सबसे पहला जो आप लोगों ने विंडोज एक्सपी का डेस्कटॉप खोला होगा तो उसमें एक बहुत मस्त प्लेन दिखता था ग्रीन कलर का, याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है? वो ग्रीन कलर का पूरा एकदम भरा भरा बहुत मस्त, और म्यूजिक आती ऐसा करके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अनु मलिक जैसे हरकतें कर रहा हूँ, लेकिन ये समझाने के लिए सिर्फ और सिर्फ। तो ये क्या आप वो पूरा का पूरा जो प्लेन है उसको रोलिंग प्लेन कहा जाता है। रोलिंग प्लेन ऐसा प्लेन होता है कि बहुत फ्लैट नहीं होगा,
लेकिन बहुत ज़्यादा ऊंचा नीचा भी नहीं होगा, ठीक है। बहुत ही हल्की सी ऊंचाई होगी, हल्की सी ढलान होगी। दिस आर नोन एज रोलिंग प्लेन, मतलब समथिंग इज रोलिंग, एक्चुअली समथिंग कुछ कुछ रोल करके गिर रहा है, ठीक है। तो ये मतलब जनरली फ्लैट प्लेन ऐसे होता है, या फिर बहुत हल्का उनके अंदर ग्रेडियंट होगा। लेकिन रोलिंग प्लेन में ऐसा होगा कि बहुत लंबे पे ऐसे करके थोड़ा सा ऊंचा, फिर हल्का सा नीचा, फिर ऐसे करके। तो ये इसको कहा था रोलिंग प्लेन्स, ओके। जैसे आपके प्रेरीज है, स्टेपीज है, ये सब रोलिंग प्लेन्स है। आप इंडिया में बहुत सारे रोलिंग प्लेन्स है, तो यहाँ पे इस रीजन में आपको रोलिंग प्लेन्स देखने को मिल जाएंगे, ओके। नेक्स्ट, सेंट्रल हाईलैंड, ये रीजन आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपका जो रीजन है इसको सेंट्रल हाईलैंड रीजन कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे मार्ग नहीं है, पर आगे मैंने एक और मैप इंक्लूड किया, उसमें सेंट्रल हाईलैंड रीजन आपको दिख जाएगा। ये जो रीजन है इसको सेंट्रल हाईलैंड रीजन कहा जाता है, यहाँ पे है, ठीक है। सेंट्रल हाईलैंड रीजन, यहाँ पे भी मार्क नहीं है, कोई बात नहीं। मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, बस उतना समझ लीजिए, आगे कोई दिक्कत नहीं। इस रीजन में आपका सेंट्रल हाईलैंड रीजन आता है, जिसको मध्य भारत प्लेटू, यहाँ पे देखिए ये दिखा लिखा हुआ है मध्य भारत प्लेटू जो है, ये इसको मध्य भारत प्लेटू हिंदी में लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे कंफ्यूज कर गया। सेंट्रल हाईलैंड रीजन इसको कहा जाता है, ओके। चलिए, इसको मध्य भारत पठार भी कहा था, मध्य भारत प्लेटू भी कहा था, जो मैंने आपको बताया। ये ईस्ट ऑफ मारवाड़ और मेवाड़ अपलैंड के है, ये मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पे चंबल रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज रिफ्ट वैली के अंदर फ्लो करती है, ओके। ये सब यहाँ पे काली सेन, राणा प्रताप सागर, बनास रिवर, ये सब मैंने आपको जैसा अभी जो बताया, वो सारे रिवर इस रीजन में पाए जाते हैं। वही रेल रोलिंग प्लेटू, रोलिंग हिल्स यहाँ पे भी पाए जाते हैं। और यहाँ पे एक्सेप्ट फॉर द चंबल बेसिन, यहाँ पे थिक फॉरेस्ट का जमावड़ा होता है। थिक फॉरेस्ट मतलब ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है, इस रीजन में पाया जाता है, ओके। ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट इस रीजन में पाया जाता है। जैसे कि आप लोग ने अगर खजुराहो वगैरह के रीजन में आप लोग गए होंगे, तो आप लोग ने खजुराहो आप लोग जानते होंगे कि नहीं पता नहीं, एमपी में अगर आप लोग जाएंगे तो चित्रकूट, खजुराहो, ये सब आसपास के रीजन है, ठीक है। वहाँ पे आप लोग जाएंगे तो कुछ इस तरह पाए। हालांकि ये रीजन एक्चुअली में आता है बुंदेलखंड रीजन में, जो चित्रकूट वाला रीजन है वो बुंदेलखंड में आता है, और खजुराहो वाला भी। लेकिन उससे थोड़ा सा मिलता जुलता ही आपका ये सेंट्रल हाईलैंड रीजन में फॉरेस्ट वगैरह पाया जाता है, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे रवाइंस और बैडलैंड्स है। तो हम लोगों ने चंबल रिवर का जो, रियली सॉरी, हम लोगों ने जब ये बैडलैंड टोपोग्राफी के बारे में पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि चंबल रिवर का प्रोमिनेंट एग्जांपल देके बताया था कि कहाँ पे इसको बीहड़ कहा जाता है। मैंने अच्छे तरीके से आपको समझाया था। हम लोगों ने किस में देखा था, एरिड लैंड फॉर्म्स ड्यू टू वाटर, ठीक है। हम लोगों ने लैंड फॉर्म ड्यू टू एरिड लैंड फॉर्म्स में जब हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें वाटर से जो इरोजन वाले लैंड फॉर्म्स है वो उसमें मैंने बताया था आप लोग को। होप करता हूँ आप लोगों ने वो सब वीडियो देखा होगा। वो सब वीडियो देख के यहाँ पे आएंगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों को सब समझ में आएगा। वैसे वैसे सब दिखता रहेगा कि हाँ हाँ, ये तो ऑटोमेटिकली पढ़ा है, पहले ही पढ़ा है, ठीक है। मोस्टली मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स उसी जगह पे इसीलिए ले लिए थे, सो दैट इंडियन ज्योग्राफी में आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। इंडियन ज्योग्राफी इज जस्ट द एप्लीकेटिव पार्ट ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी, ओके। चलिए नेक्स्ट, बुंदेलखंड अपलैंड। तो ये बुंदेलखंड का रीजन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका बुंदेलखंड वाला रीजन है, ठीक है। बुंदेला सदा आप लोग ने सुना होगा, ठीक है। आल्हा उदल, ये सब बहुत यहाँ से प्रोमिनेंट चीज़ें हैं, ठीक है। ये सब बुंदेलखंड रीजन का, ठीक है। यहाँ के लोग बहुत ही फाइटर टाइप के होते हैं, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा, जानते होंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। इसको बुंदेलखंड नीस भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे ग्रेनाइट और नीस की मोस्टली, ये बहुत ही इनफर्टाइल रीजन है, ठीक है। बहुत ही यहाँ पे इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है। ये आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है। उत्तर प्रदेश का 5 डिस्ट्रिक्ट है और एमपी के 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, जो इस बुंदेलखंड अपलैंड रीजन में या बुंदेलखंड प्लेटू रीजन में आते हैं, ठीक है। और इस रीजन में बहुत कोई बड़ी रिवर नहीं है, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर केन एंड बेतवा। इसमें से जो आपकी क्या बोलते हैं, केन रिवर है, वो उसमें पानी तो भी रहता है, लेकिन बेतवा में कम हो जाता है। दैट इज वाई अभी रिसेंटली हम लोगों ने केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को डीएनए में डिस्कस किया था। तो उसमें मैंने बताया था कि कैसे केन से पानी निकाल के आपके बेतवा में ट्रांसफर किया जा रहा है। ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था। पन्ना टाइगर रिजर्व का इशू क्या हुआ था, उसमें क्या इशू आ रहे थे, वो सब हम लोगों ने अच्छी तरीके से डिस्कस किया था डीएनएस में। तो डीएनएस भी प्लीज़ देखते रहिए साइड बाय साइड, तो आप लोग का साइड बाय साइड करंट अफेयर्स भी होता रहेगा और स्टैटिक पोर्शन भी होता रहेगा, तो आपका एक मतलब अच्छा चलता रहेगा, ओके। चलिए नेक्स्ट, बाकी मीन सी लेवल इतना है आपका। इसका जो स्लोप्स है वो विंध्यन स्कार्प के, तो यमुना की तरफ है, मतलब नॉर्दर्न साइड की तरफ है, ठीक है। इतना भी डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, बट आप लोग थोड़ा बहुत याद रखें। ग्रेनाइट सैंडस्टोन के यहाँ पे हिलॉक्स वगैरह, मतलब हिल्स वगैरह पाए जाते हैं, जो आपके हिल्स वगैरह वो इससे बने हुए हैं, ठीक है। और अनफिट फॉर कल्टिवेशन, ये सब मैंने आपको बता ही दिया, ओके। बाकी ओल्ड एज टोपोग्राफी है, बहुत पहले से मैंने बताया कि वो काफ़ी समय से पेनिनसुलर ब्लॉक है इसी तरीके से, ठीक है। यहाँ पे बेतवा, धासन, केन, ये सब इंपॉर्टेंट रिवर्स है, जो कि इस रीजन में थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने में मदद करते हैं, ठीक है। अब तो यहाँ पे कुछ कुछ और इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए जा रहे हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को
प्रमोट करने के लिए। तो खैर उसमें हम लोग जाएंगे नहीं, क्योंकि वो सब पहले हम लोग डीएनए में डिस्कस किया है, तो यहाँ पे डिस्कस करके कोई मतलब नहीं है। प्लीज़ डीएनए को भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मालवा प्लेटू, इससे पहले बुंदेलखंड हो गया। बघेलखंड इसी का भाई है, ठीक है। आप लोग उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बघेलखंड पहले लेना चाहिए, ओके। ये आपका बघेलखंड पहले लेता, फिर फिर आपका मालवा पे जाएंगे, ओके। तो ये आपका बुंदेलखंड प्लेटू था, उसके बगल में ये वाला जो है ये बघेलखंड प्लेटू है, ओके। तो ये आप लोग ऐसे देख लीजिएगा। ये भी वैसे सेम टू सेम जैसा आपका बुंदेलखंड है, वैसे ही आपका बघेलखंड है, बस यहाँ पे रिवर्स की चेंजेस वगैरह हो जाएंगी, और मोस्ट ऑफ द जो स्टोन की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो नीस वगैरह से शिफ्ट होकर लाइमस्टोन और सैंडस्टोन पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो लगभग सेम ही दिखेगा। अगर आप लोग रीवा रीवा आप लोग जानते होंगे, एमपी में एक जगह है रेवा, ठीक है। रेवा लिखते हैं और रीवा पढ़ते हैं इसको, ठीक है। रीवा के आसपास अगर आप लोग कभी गए होंगे, देखे होंगे, तो आपको ये बहुत शायद दिख जाएंगे। बड़े बड़े पहाड़ रहते हैं, व्हाइट कलर के, एकदम मस्त दिखते हैं, और इसमें से लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन ऐसे निकाला जाता है, क्वेरिंग किया जाता है। बहुत यहाँ पे क्वेरिंग एक्टिविटीज़ बहुत ही हाईली मतलब फ्लरिशिंग है इस रीजन में, ठीक है। यहाँ पे सोन रिवर बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट रिवर है, ठीक है। वहाँ पे हम लोगों ने देखा केन बेतवा दसान वगैरह है, यहाँ पे सोन रिवर है। नेक्स्ट है यहाँ पे महानदी रिवर सिस्टम है, साउदर्न सेक्शन में थोड़ा सा ही टच होता है, ज़्यादा नहीं है, ओके। यहाँ पे दो हिल हिल आई वुड से हिल के छोटे से रेंजेस है, ठीक है। भारना और कैमूर रेंजेस, ठीक है। तो कैमूर रेंजेस करके एक यूपीएससी में एक बार यूपीएससी की किस में आया था मुझे याद नहीं आ रहा, तो उसमें पूछा गया था कैमूर रेंजेस कहाँ है। तो इट लाइज ऑन द बॉर्डर्स ऑफ यूपी एंड बिहार के रीजन में ये पड़ता है, ठीक है, कैमूर रेंज, ओके। बाकी इसमें कुछ इतना ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। बघेलखंड इज जस्ट लाइक आपका बुंदेलखंड, बट देयर इज चेंजेस इन रॉक्स एंड द रिवर सिस्टम, ओके। नेक्स्ट मालवा प्लेटू के ऊपर आता है। मालवा प्लेटू ये रहा, मालवा प्लेटू ये देख सकते हैं आप लोग, मालवा प्लेटू, ठीक है। मैंने अलग अलग फोटोज इसके लिए यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किए, सो दैट आप लोग को जो भी आप लोग को फोटो अच्छा लगता है वो फोटो आप लोग देखिएगा, और बस पढ़िए। इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग पढ़िए किसी भी तरीके से। नेट पे और भी बहुत अलग अलग तरीके के डायग्राम्स एंड फोटोज वगैरह पड़े हुए हैं, आप वहाँ से उठा के प्लीज़ 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 बस कहीं कैसे भी करके पढ़िए, ठीक है। इन सब का लोकेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है मालवा प्लेटू। इस रीजन की सबसे बड़ी खास बात ये है कि यहाँ पे दो अलग अलग टाइप का ड्रेनेज है। एक ड्रेनेज सिस्टम नॉर्दर्न सी की तरफ जाता है, या अरेबियन ड्रेनेज जिसको कहा जाएगा, और एक आपका बे ऑफ बंगाल वाला ड्रेनेज सिस्टम है, या फिर इसको सिंपली नॉर्दर्न एंड साउदर्न में डिवाइड कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे। इसमें जो आपका जो नॉर्दर्न सिस्टम है, ठीक है, नॉर्दर्न सिस्टम चंबल सेन बेतवा केन सेन ये सब जो है, ये सब आपकी मालवा प्लेटू से निकलती है और आपकी यमुना में जाके गिरती है, ठीक है। चंबल सेन बेतवा केन ये सब यहाँ से निकलेंगी और जाके यमुना में गिरेंगी, और यमुना जाएगी गंगा में, गंगा अल्टीमेटली जाएगी बे ऑफ बंगाल में, ओके। तो ये क्या होगा, नॉर्दर्न ड्रेनेज गोइंग टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल, ठीक है, मतलब ईस्टर्न टाइप ऑफ ड्रेनेज में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर आपका नर्मदा और तापी, उसके साथ साथ माही भी है। ये भी रिवर सिस्टम यहीं पे डेवलप की गई। ये आपकी वेस्ट फ्लो करती हैं, मतलब ईस्ट टू वेस्ट जाती हैं, और ये गिरती हैं आपके अरेबियन सी में, ठीक है। तो होप करता हूँ आप लोग समझ आए, ये दो अलग अलग टाइप का ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे मालवा रीजन में, मालवा रीजन बहुत ही प्रोमिनेंट रीजन था। इस रीजन के लोग बहुत ही स्टडी होते थे। यहाँ से बहुत सारे मैं आप लोगों को बताऊं कि मराठा अंपायर को एस्टेब्लिश करने में, या महाराणा प्रताप जी को एस्टेब्लिश करने में इस रीजन का बहुत हाथ है, ठीक है। यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा फाइटर होते थे, तो यहाँ से बहुत सारे सोल्जर्स वगैरह यहाँ से रिक्रूट किए जाते थे। बहुत ही प्रोमिनेंट रीजन है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे चंद्र, ये सब मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे रिवर सिस्टम ये सब मैंने बता दिया, ओके। यहाँ पे आपका जो सॉइल है वो आपका लावा फ्लो की वजह से बना हुआ है, दैट इज वाई ये मोस्टली ब्लैक कलर सॉइल, जिसका हम लोगों ने डिस्कस किया था, रेगुर सॉइल, ठीक है, REGUR रेगुर सॉइल, ठीक है। मैंने आपको बताया ब्लैक कॉटन सॉइल भी इसको कहा था। इसका जो जनरल स्लोप है वो आपके नॉर्दर्न की तरफ है, और थोड़ा सा नीचे साउथ के अगर आप आते चले जाओगे तो नर्मदा के आसपास ये सदर्न स्लोप भी दिखाता है, ओके। बाकी इस साइड में आपके चंबल्स है, रवाइंस है, वो सब हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, तो वापस इसमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ओके। चलिए नेक्स्ट, छोटा नागपुर प्लेटू, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, डिस्कस करते हैं। ये आपका छोटा नागपुर प्लेटू, ठीक है। यहाँ पे एक प्रोमिनेंटली रिवर बहती है जिसका नाम है दामोदर रिवर, ठीक है। दामोदर रिवर जो है वो आपके छोटा नागपुर प्लेटू को, अभी मैंने जो दिखा उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, ओके। सॉरी, इचिंग हो रही है, अभी अभी सर्दी से उठाओ ना, धीरे धीरे ठीक हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दामोदर रिवर जो है वो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। एक जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हजारी बाग प्लेटू कहा जाता है, और जो नीचे वाला
पार्ट है उसको रांची प्लेटू कहा जाता है। ठीक है, होप करता समझ में आ रहा है कि यहाँ पे अगर समझिए कि ये आपका पूरा का पूरा छोटा नागपुर प्लेटू है, तो इसमें बीच में से कुछ नीचे की तरफ से एक्चुअली जाती है आपकी दामोदर रिवर। ठीक है, दामोदर के ऊपर दामोदर डीवीसी कॉर्पोरेशन हम लोग डिस्कस किया है, डीएनएस वगैरह में बात हो चुकी है। तो इसके ऊपर का जो रीजन है इसको हजारीबाग प्लेटू कहा जाता है, और नीचे वाला जो रीजन है उसको कहा जाता है रांची प्लेटू। ओके, और यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे छोटा सा एक कट होने का, कुछ रिवर की वजह से कट होने की वजह से, दामोदर की ट्रिब्यूटरीज की वजह से इस रीजन में राजमहल हिल्स नाम का एक अलग से प्लेटू, या राजमहल प्लेटू भी कहीं कहीं लिखा जाता है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा कि छोटा नागपुर प्लेटू के अंदर आपके राजमहल हिल्स भी पाया जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न रेंज रीजन में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे गंगा फ्लो करती है। ओके, गंगा आगे चल के फ्लो करती है। ठीक है, तो ये मेन चीज़ें बता दी। ये रीजन मोस्ट प्रोमिनेंट है आपका कोल, मैक्सिमम जो कोल का आपका भंडार है वो यहीं से आता है। ठीक है, कोल और आयरन ओर का जो भंडार है वो यहीं पे है, मैक्सिमम जो कोल है वो प्रोडक्शन यहीं पे होता है, झारखंड छत्तीसगढ़ का अपर रीजन। ठीक है, यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी करके रखा है, शायद मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं लिखा होगा तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बात कर ले रहे हैं, इसी में आप लोग ये रहा है यहाँ पे लिखा हुआ। चलिए, फर्स्ट सेकंड लाइन पे ये सेकंड, ये झारखंड में है, नॉर्थन पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये तीनों जो है प्रोमिनेंटली यहाँ पे रीजन आपके छोटा नागपुर प्लेट्यू से बिलोंग करती है। दैट इज वाई इस रीजन में बहुत ज़्यादा आपका कोल का जो प्रोडक्शन है वो इसी रीजन से आता है। ठीक है, आपका यहाँ पे सोन रिवर है जो कि नॉर्थ वेस्ट आपके रीजन में फ्लो करती है और जाके गंगा से मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे पुनपुन भी एक छोटी सी रिवर है। ठीक है, ये सब, और दामोदर मैंने बता ही दिया। ठीक है, ये सभी रिवर्स है जो आप लोग जानते होंगे। ठीक है, मोस्टली जो आपके रॉक्स है यहाँ पे गोंडवाना शैली के रॉक्स है, जो गोंडवाना रॉक्स होते हैं उनके अंदर कोल की जो भरमार होती है वो अच्छी खासी होती है। ठीक है, बाकी यहाँ पे ड्रेनेज पैटर्न ये सब याद रखने की कोई जरूरत नहीं, ड्रेनेज पैटर्न यहाँ का मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे दामोदर, सबर्न रेखा, नॉर्थ कोयल, साउथ कोयल, बराकर, ये सब अलग अलग टाइप के रिवर है और इनके बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज भी है। ओके, गोंडवाना कोण तो मैंने बता ही दिया कैसे कैसे है। ठीक है, ये सब हजारीबाग प्लेटू, रांची प्लेटू, राजमहल हिल्स, ये सब मैंने आपको बता ही दिया। बाकी इसमें कुछ जाने की जरूरत है, एलिवेशन वगैरह जाना हो तो देख सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट, मेघालय प्लेटू, जो यहाँ पे लास्ट में, जिसको यहाँ पे शिलोंग प्लेटू यहाँ पे नोटिफाई किया गया, इसको अलग से नाम है मेघालय प्लेटू, यहाँ पे लिखा हुआ भी है शिलोंग प्लेटू या फिर मेघालय प्लेटू इसको कहा जाता है। ठीक है, इट इज एक्चुअली एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेटू रीजन, जो आपका मेन प्लेटू रीजन था ड्यूरिंग द इनिशियल फेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। जब फॉर्मेशन ऑफ हिमालय हो रहा था, बहुत ही अच्छी चरम पे चल रहा था, तो उस दौरान ये छोटा सा रीजन टूट के थोड़ा सा आगे चला गया। ठीक है, आप लोग ऐसा समझिए कि कुछ इस तरीके से अगर आपका ये प्लेटू रीजन था। ठीक है, प्लेटू रीजन ऐसे था, तो फॉर्मेशन के दौरान इतना टूट के चला गया, आपके थोड़ा सा बीच में गैप पैदा हो गया, इस गैप को कहा था मालदा गैप। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, चलिए मालदा गैप लिखा जाता है, या फिर इसको गारो राजमहल गैप भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, गारो राजमहल गैप। राजमहल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे छोटा नागपुर के एज पे यहाँ पे क्या बोलते हैं, राजमहल है। और यहाँ पे जो आपका शिलोंग प्लेटू है उसमें जो फर्स्ट हिल है उसका नाम है गारो। ठीक है, गारो हिल। ठीक है, तो ये अभी मैं बताऊंगा आप लोग को। तो इन दोनों के बीच का गैप है, दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज गारो, गारो राजमहल गैप। ओके, या फिर सिंपली मालदा गैप भी आप लोग याद कर सकते हैं। मालदा एक टाउन है आपके वेस्ट बंगाल में। ओके, यहाँ यहाँ से क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा गंगा और ब्रह्मपुत्र इनके बीच में पूरा का पूरा अपना वो बनाती है, क्या बोलते हैं, ड्रेनेज बेसिन बनाती है इन दोनों के बीच में, मतलब इन दोनों के बीच की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे पूरा प्लेन रीजन होता है और फिर यहाँ पे आपका कंटिन्यूएशन होता है शिलोंग प्लेट्यू का। ओके, बाकी इसमें कुछ इतना याद रखने की जरूरत है। हाँ, शिलोंग प्लेट्यू की सबसे खास बात है कि यहाँ पे जो हिल्स है, ठीक है, उनको अलग अलग नाम से गारो, खासी, जैंतिया, रेंगमा, ठीक है, इस तरीके, मिकिर है। ठीक है, मिकिर है, फिर रेंगमा है। ठीक है, ये आपके 5 ट्राइब्स हैं जिनके बेसिस पे यहाँ के हिल्स का नाम दिया गया। ठीक है, ये इसी क्रम में ही है, ये वेस्ट टू ईस्ट की बात कर रहा हूँ, वेस्ट टू ईस्ट इसी तरीके से गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर, रेंगमा, इस तरीके से ये वेस्ट टू ईस्ट की तरफ आप जब जाएंगे तो ऐसे हिल्स है। ये एक्चुअली ट्राइब्स है जो उस पर्टिकुलर हिल्स पे रहती है, एक एक हिल सारे ट्राइब्स ने डिमार्केट कर लिया कि ये मेरा एरिया, ये मेरा हिल है, वो तेरा हिल है। इस तरीके से सारे ट्राइब्स एक दूसरे से मिंगलिंग भी नहीं करते, आपस आपस में रहते हैं। हाँ, एक्टिविटीज में एक दूसरे के साथ मदद कर सकती है, रेगुलर हंटिंग वगैरह में जा सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये सेक्लूडेड आइसोलेटेड अपना खुद का में रहने में ही काम मतलब रखते हैं। ठीक है,
ये गारो खासी जयंतिया हिल्स वगैरह है, ठीक है। आप लोगों को बस इससे कुछ ज़्यादा जरूरत की जरूरत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये शिलोंग प्लेटू हाईएस्ट रीजन है, यहीं पे आपकी चेरापूंजी वगैरह सब इसी रीजन में, तो आप लोग जानते होंगे, तो ठीक है। नेक्स्ट डेक्कन प्लेटू, अब आ गए हम लोग प्रोमिनेंट रीजन पे। डेक्कन प्लेटू इज एक्चुअली जो मैंने आपको ये दिखाया है यहाँ पे फोटो में, ये आपका जो रेड वाला रीजन है, ये आपका डेक्कन प्लेटू है। इट हैज़ बीन बाइफरकेटेड इनटू मेनी पार्ट्स डिपेंडिंग अपॉन द राइट नाउ जो वहाँ पे स्टेट्स हैं उनके बेसिस पे। जैसे महाराष्ट्र का बहुत बड़ा हिस्सा है तो महाराष्ट्र प्लेटू अलग हो जाता है, फिर उसका तेलंगाना प्लेटू अलग हो जाएगा, फिर उसका कर्नाटका प्लेटू अलग हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब स्टेट्स वहाँ पे बन गया तो हम लोग ने उसके बेसिस पे उसको डिवीजन कर दिया। एक्चुअली में पूरा का पूरा एक होल एंड सोल है डेक्कन प्लेटू, ओके। तो इसका एरिया अगर देखा जाए तो 5,05,000 का एरिया है। ऊपर आपके सतपुड़ा विंध्यार रेंजेस है, मैकाल और महादेव रेंजेस यहाँ पे साइड में है, और वेस्टर्न घाट इसके वेस्ट साइड में है, ईस्टर्न घाट इसके ईस्ट साइड में। इस तरीके से आप लोग याद करके रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका जनरल एलिवेशन इतना है, इसका जो टिल्ट है वो ईस्ट टू वेस्ट की तरफ है, मतलब वेस्ट टू ईस्ट की तरफ है। यहाँ पे वेस्ट टू ईस्ट की तरफ है। इसका साउथ में इतना हाइट हो जाता है, आपके नॉर्थ की तरफ इतनी हाइट हो जाती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद रखनी है तो याद कर सकते हैं। रिवर्स की वजह से इनका बहुत सब डिविजन करके रखा है, और फर्दर मैंने जो बताया स्टेट्स की वजह से भी इनका फर्दर डिविजन करके रखा है। सारे प्लेट्यू रीजन का एकदम डिटेल में जा जाके याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी हम लोग ने सारे डेक्कन प्लेट्यू रीजन से इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी, सॉइल वेजिटेशन वगैरह सब डिस्कस किया हुआ है। तो वापस से हम लोग को एक एक प्लेट्यू को बीच में जबरदस्त जानबूझ के एकदम डीप डीप में खोद खोद के पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिक वहाँ से यूज़ कीजिए और यहाँ पे आप लोग उसके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो महाराष्ट्र प्लेट्यू महाराष्ट्र में लाई करेगा, ये आप लोग को समझ में आ गया। नॉर्दर्न प्लेट आपका डेक्कन प्लेट्यू में, ये आपका डेक्कन प्लेट्यू का जो आपका ऊपर, इसको डेक्कन महाराष्ट्र प्लेट्यू को डेक्कन प्लेट्यू भी अलग से कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिएगा, हालांकि यहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू नहीं, डेक्कन प्लेट्यू पूरा का पूरे रीजन को डेक्कन प्लेट्यू कहा जाता है, ठीक है। ये महाराष्ट्र प्लेट्यू यहाँ पे लिखा रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बेसाल्टिक रॉक है जिसको रेगुर सॉइल कहा जाता है, मैंने आप लोगों को बताया था, ब्लैक कॉटन सॉइल जिसको अलग से कहा जाता है, ठीक है। इस रीजन में भी आपके रोलिंग प्लेन्स वगैरह पाए जाते हैं। ये प्लेट्यू रीजन है और काफ़ी ब्लैक सॉइल होने की वजह से इसका प्रोमिनेंटली यहाँ पे कॉटन शुगर कैन वगैरह जैसे चीज़ों की खेती की जाती है। यहाँ पे जो प्रोमिनेंट रिवर्स है तो गोदावरी, भीमा, कृष्णा, ये सब रिवर्स इस रीजन में आपकी प्रोमिनेंटली बहती है, ओके। नेक्स्ट कर्नाटका प्लेटू की बात की जाए, इसको और भी एक नाम दिया गया है मैसूर प्लेटू, ठीक है। पहले मैसूर किंगडम यहाँ पे हुआ करता था, आप लोग जानते होंगे अच्छे तरीके से। उस किंगडम के नाम से यहाँ पे कर्नाटका प्लेटू इसका नाम दिया गया। साउथ में है आपका महाराष्ट्र, सीधी सी बात है, कर्नाटका महाराष्ट्र के नीचे है, तो फिर हम लोग इसे मोस्ट ऑफ द थिंग लॉजिकल है। आप लोग इस तरीके से आपने मेंस वगैरह में भी लिख सकते हैं कि मैसूर प्लेटू है, कर्नाटका प्लेटू है, और साउथ में लिखा हुआ है। ये सब चीज़ें, हालांकि ये सब चीज़ें अगर आपको क्रक्स पॉइंट्स आते हैं, एक्चुअली जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स है वो आ रहे हैं, तो उनको पहले लिखिएगा, ठीक है। जो ऐसे घटिया लाइन है कि हाँ महाराष्ट्र प्लेटू के नीचे आ रहा है या ऊपर आ रहा है, ये सब चीज़ें आप लोग अवॉइड कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी ये मैप में दिख ही रहा है, तो उसमें हम लोग को अलग से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं आती, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे जो हाईएस्ट पीक है वो आपका बाबा बुदन हिल्स है। बाबा बुदन एक संत थे, सूफी संत थे, सेंट थे, जो कि अपने साथ कॉफ़ी के प्लांटेशन लेके आए थे यहाँ पे, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले कॉफ़ी के जो पेड़ लगाए थे इस रीजन में लगाए थे। इनफैक्ट जो ये हिल है बाबा बुदन हिल है, वो वहाँ पे आज भी कॉफ़ी की बहुत अच्छी खासी खेती की जाती है, ओके। नेक्स्ट वही सेम है, रिवर्स की वजह से डाइसेक्शन वगैरह बहुत सारा हुआ है, बाकी आपका पूरा का पूरा रन करता है पैरेलल टू द वेस्टर्न घाट। ये सब चीज़ें इतना कुछ ख्याल सकते हैं। इस हाँ, मलनाड और मैदान की बात कर लेते हैं। मलनाड बेस एक कर्नाटका प्लेटू जो है ना, उसको डिवाइड किया गया है दो सेक्शन में। ये देखिए, ऊपर मैदान सेक्शन है और नीचे मलनाड सेक्शन है। एक्चुअली इसमें मतलब क्या होता है वो मैं आप लोग को बताता हूँ। मैदान सेक्शन जो है वो ऐसे प्लेन रीजन को सिग्निफाई करता है, जहाँ पे प्लेन मतलब काफ़ी खेती बाड़ी के लिए, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए एकदम प्लेन, एकदम जिसको प्लेन एक्चुअली जिसको प्लेन कहा जाता है, वो रोलिंग प्लेन्स वगैरह पाए जाते हैं। हालांकि प्लेट्यू के ऊपर प्लेन की बात हो रही है, ओके। ये प्लेट्यू रीजन है, उसके ऊपर प्लेन पाया जा रहा है, ठीक है। तो रोलिंग प्लेन्स होता है जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। लेकिन जो आपका मलनाड रीजन है, इट इज़ मोर ऑफ ए पहाड़ी एरिया, ठीक है। यहाँ पे हिल्स वगैरह बहुत ज़्यादा पाए जाएंगे, ठीक है। इसको ये आपके सदर्न सेक्शन में होता है, जहाँ पे नीलगिरी वगैरह, जैसे आपको फोटो दिखाता हूँ, ये आपका यहाँ पे हम लोगों ने कई बार मैपिंग वगैरह में भी मैंने दिखाया कि मलनाड रीजन जो है यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे वो पाए जाते हैं नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इनफैक्ट नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व पूरा का पूरा यहीं पे है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके सस्टम कोटा, ये सब जो भी आपके, अगर बहुत सारे यहाँ पे नेशनल पार्क्स है ना,
वो सारे के सारे नेशनल पार्क। देखिए ऐसे मूवमेंट जब इंपॉर्टेंट रहता है ना, उसी समय पे आपको सारे नेशनल पार्क सब भूल जाऊंगा अचानक से, ठीक है। अब पता चलेगा कि नंदा देवी नेशनल पार्क यहाँ पे बना दूंगा, ठीक है। तो वो सारे के सारे इसी रीजन में पाए, इस रीजन को, इसके मलनाड रीजन का मोस्ट ऑफ द पहाड़ वगैरह यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। मलनाड एक्चुअली कन्नड़ में मतलब हिल कंट्री, मतलब पहाड़ों का देश आप कह सकते हैं, उस रीजन को कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं तेलंगाना प्लेटू और दंडकारण्य प्लेटू, ठीक है। तेलंगाना प्लेटू जैसे मैं बता दिया कि तेलंगाना के रीजन में पाया जाएगा, आर्कियन नीच से बना हुआ, मोस्ट ऑफ द जो भी आपका प्लेटू रीजन है वो आर्कियन नीच से बना हुआ है, ठीक है। धारवाड़ रॉक्स भी यहाँ पे पाया जाता है, ये सब चीज़ें याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, जो सदर्न पार्ट है वो हायर है आपके नॉर्दर्न पार्ट से, ठीक है, तो इसका टिल्ट कैसा होगा, साउथ टू नॉर्थ होगा, ओके। यहाँ पे गोदावरी, कृष्णा, पानेर, ये सब इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम्स हैं जो इसको अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर सकती है, ठीक है। इसी की वजह से आपके घाट, पेनी प्लेन्स और अलग अलग यहाँ पे क्या बोलते हैं टोपोग्राफिक फीचर्स यहाँ पे देखने को हम लोग को मिल जाते हैं। इसके अलावा लास्ट जो हमारा है वो दंडकारण्य प्लेटू है, या फिर इसको छत्तीसगढ़ प्लेटू भी कहा जाता है। तो नाम आप लोगों को पता होगा, दंडकारण्य छत्तीसगढ़ प्लेटू के कहाँ पे है, तो ये आप लोग को अगर मैं दिखा दूँ यहाँ पे मैप में, ठीक है। ये आपका दंडकारण्य प्लेटू है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका नीचे तेलंगाना प्लेटू है, यहाँ पे दंडकारण्य प्लेटू या फिर छत्तीसगढ़ प्लेटू आप कह सकते हैं, ठीक है। ये रीजन, इस रीजन में आप लोग दंडकारण्य जानते होंगे, रामायण में इसका रेफरेंस आता है। यहाँ पे काफी सारे राक्षस थे जिनका वध किया था श्री रामचंद्र जी ने। ये सब चीजें आप लोगों ने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी कोई बात नहीं, आप लोग रामायण सीरियल देख लीजिएगा ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो इस रीजन में आप लोग जानते होंगे बहुत ही ज़्यादा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है LWE, वो इस रीजन में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। बस्तर रीजन, उसके आसपास का रीजन जो है वो सब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है। इनफैक्ट यहाँ पे बहुत ही ओल्डेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया जो है वो सभी यहीं पे रहते हैं, जैसे गोंड, मुरिया, अबुझमारिया, अलबास, ये सब सब जो मतलब ओल्ड, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्राइब्स इन इंडिया है, वो सब यहीं पे पाया जाता है। इनफैक्ट गोंड की वजह से गोंडवाना लैंड कहा जाता है इस रीजन, मतलब इस रीजन को, पूरे पूरे लैंड को गोंडवाना लैंड कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगर स्ट्रेच देखा जाए, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रीजन में ये पाया जाता है। मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज जो यहाँ पे देखा जाए तो ये भी यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स वगैरह, स्पेशली आयरन ओर एंड कोल की बात कर रहा हूँ, ये सभी इस रीजन में काफ़ी सारे पाए जाते हैं, ठीक है। इतना भी पढ़ डालेंगे प्लेटू रीजन तो आपका बहुत हो गया, इससे ज़्यादा आपको इंडियन पेनिनसुला प्लेटू में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इसी के साथ वाइंड अप करता हूँ, अब आप लोग से अगले वीडियो में मुलाकात करूँगा। उस वीडियो में मोस्टली हम लोग एटॉल्स वगैरह देख सकते हैं, या फिर इंडियन क्लाइमेट के ऊपर जाएंगे, तो मानसून वगैरह हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, तो चलिए इसी के साथ वाइंड अप करता हूँ।